मोटिवेट हो तो उस कहानी के माध्यम से आप मोटिवेट हो सकते हो। एक ऐसी ही कहानी जो आपको दृढ़ निश्चय यदि आपका है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो। अपने जीवन के अंदर आप यदि दृढ़ निश्चय रखते हो तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हो। ये कहानी भी आपके उस दृढ़ निश्चय को लेकर हमारे द्वारा बताई जा रही है। ये एक कहानी है राम सिंह मस्कर नामक युवक की, जो अपने आसपास के लोगों के लिए सुबह सुबह गंगा का पानी अपने मशक में भरकर उनके घरों तक पहुंचाता था। राम सिंह मस्कर जो एक विनम्र स्वभाव का लड़का और दृढ़ निश्चय रखने वाला ये लड़का, इसकी जो है हालत इतनी अच्छी नहीं थी, ये गरीब था, लेकिन अपना काम बड़ा ही अदब से करता था। ये अपने काम के प्रति इसकी लगन बहुत अच्छी थी। इसने धीरे धीरे जो है अपने शहर में जब लोगों के पास ये पानी लेकर जाता तो लोग भी खुश होते इसकी ईमानदारी से, इसके दृढ़ निश्चय से। सुबह उठना, फिर अपने मशक में पानी भरना और घरों तक पहुंचाना। एक दिन ये जा रहा था तो रास्ते में उसे एक चांदी का सिक्का मिल गया। सुबह सुबह ये चांदी का सिक्का राम सिंह ने उठाने के बाद माँ लक्ष्मी का इन्होंने आभार जताया कि हे माँ लक्ष्मी, आपने सुबह सुबह मुझे एक इस तुझ गरीब को एक इतना बड़ा जो चांदी का सिक्का वो मिल गया। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि अब ये चांदी का सिक्का मैं कहाँ रखूं। मैं इस चांदी को सिक्के को ऐसी जो जगह है वहां रखूं जहां पर ये सुरक्षित रहे, और इस चांदी के सिक्के को मैं एक विशेष कार्य पर ही उपयोग में लूं। क्योंकि वो अकेला रहता था, कुछ था नहीं उसके पास, तो उसकी एक झोंपड़ी बनी हुई थी। अब झोंपड़ी में वो असुरक्षित महसूस कर रहा था कि कोई उसका चांदी का सिक्का लेकर चला जाए, और उस झोंपड़ी पर कोई दरवाजा नहीं था। तो उसने मन ही मन सोचा, अब उसकी चिंता बढ़ गई कि अब इस चांदी को सिक्के को वो कहाँ रखे जिसको किसी विशेष कार्य के लिए ही वो उपयोग कर सके। राम सिंह इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसे विचार आया कि क्यों ना जंगल में जो पुराना राजमहल है उसके पीछे छुपा दिया जाए। अब उसके मन में ये विचार आया तो वो चल दिया उस राजमहल की ओर। अब पुराना राजमहल, वहां पर अब आबादी भी नहीं रहती, लोग भी नहीं रहते। तो राम सिंह पहुंचा उस राजमहल के पीछे। एक दीवार जो है वो टूटी हुई थी पीछे से, तो उसे वहां से उसने 2-3 ईंटें निकाली। अब उस चांदी को सिक्के को अपने माथे पे बंधे हुए कपड़े से थोड़ा कपड़ा फाड़ा, तो उस चांदी को सिक्के में जो है चांदी के सिक्के को उस कपड़े में बांध कर और वहां पर रख दिया। वापस वो ईंटें लगाकर आ गया। अब आने के बाद वो उसके मन में ये जिज्ञासा लगी कि यार अब तो अब शादी करें, इतने साल हो गए हैं, क्यों ना अपन शादी कर ले। और अपने पास एक चांदी का सिक्का है, हम तो बड़े आए, अब तो मैं पैसे वाला हूँ। क्योंकि चांदी का सिक्का उस समय में अब बहुत महत्व रखता था। अब राम सिंह जो है उसने सोचा कि शादी का जुगाड़ करना है। तो वो अपने बिरादरी की एक लड़की थी सीताराम काका की लाली, तो उससे मन ही मन मोहब्बत करता था। तो उसने सोचा कि इससे शादी हो जाए तो अच्छा है। तो उसके शहर में एक लालाराम पसारी थे, उसकी और राम सिंह की अच्छी बनती थी। उसने कहा कि यार अपन लालाराम से कहें, क्योंकि वो सीताराम काका को सीधे मुंह से कह नहीं सकता था। यदि कहें बात तो हो सकता है कि उसकी पिटाई भी हो जाए। अब उसने लालाराम पसारी के पास सुबह सुबह उठ गया। अब लालाराम पसारी से जाकर उसने राम सिंह ने कहा, लाला जी राम राम। तो लाला जी ने कहा, यार सुबह सुबह इतनी जल्दी राम सिंह कैसे आ गया तुम आज। तो राम सिंह ने कहा कि यार वही बात आपकी कि घर पे जो है अब झाड़ू पूछ करना, रोटी बनाना, मैं सोच रहा हूँ आपका कहना ही मानूं। लाला जी अचंभित हुआ। लाला जी ने यार ऐसा क्या मैंने कहा। तो कहा कि आपने वही बात कही कि शादी कर लो। कि अच्छा। राम सिंह ने कहा मुझे जो है अब ये महसूस हो रहा है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए कोई सी अच्छी लड़की से। तो लाला जी ने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात जो है सीताराम काका से करता हूँ। सीताराम काका ने मुझे बोला भी था कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, मेहनती लड़का मिल जाए। अब राम सिंह ने कहा चलो ठीक है, मैं आपके सामने रोज कार्य करता ही हूँ लाला जी, आपको पता ही है। तो आप बात कीजिए लाला जिस उनसे सीताराम काका से, जिससे कि मेरी शादी हो जाए। अब लाला जी
गए सीताराम काका के पास, जाकर उन्होंने बताया राम सिंह के बारे में। सीताराम काका मान गए बात। अब राम सिंह ने शादी की तैयारी की और उसने लाली से शादी कर ली। अच्छे हंसी खुशी वो अपने झोंपड़े में ले आया लाली को। दोनों पति पत्नी आराम से रहने लग गए। सुबह राम सिंह कार्य करने के लिए शहर में जाता, कुछ जो भी पैसे मिलते वो लाता, वो लाली के हाथ में रख देता। अपनी जिंदगी उनकी हंसी खुशी निकल रही। वो उसी चीज के दौरान उस चांदी के सिक्के को भूल गया, क्योंकि उसको याद नहीं रहा उस शादी, फिर वो एकदम खुशी मिली, वो उस चीज को भूल गया था। लेकिन अब आषाढ़ के महीने में गंगा के किनारे जो है एक मेला लगता है, तो उस मेले में उस टाइम मेला लगता था, तो लाली ने कहा कि मुझे उस मेले में जाना है। अब राम सिंह के पास पैसे नहीं, अब करे क्या? तो उसने कहा कि यार लाली से कहीं कुछ मैं पैसों की व्यवस्था करता हूँ, देखता हूँ। लाली ने कहा नहीं, अपन दोनों साथ घूमेंगे और मेले में हिंडे खाएंगे, मैं मेरे झुमके खरीदूंगी। तो कुछ ऐसी बातें राम सिंह के मन में अब ये सता रहा है कि पैसे नहीं है, कैसे लाली को मैं कुछ चीजें दे रहा हूँ। तभी अचानक वो बाहर गया और उसके दिमाग में आया कि अपन ने वो चांदी का एक रुपया मिला था, वो चांदी का सिक्का, वो अपन राजमहल के पीछे छुपा रखा, वो आज काम आए। वो उस खुशी से वापस आया और झूमने लगा। लाली ने कहा इतनी देर तो तुम बहुत परेशान लग रहे थे और इतनी देर में तुम खुश हो गए, क्या कारण है? तो राम सिंह ने वो पूरी जो है घटना बताई कि कैसे उसे चांदी का सिक्का मिला और लाली को वो पूरी बात बताई। लाली ने कहा चलो ठीक है, तो बड़ी खुशी है। अब राम सिंह उस चांदी के सिक्के को लेने के लिए अपनी झोंपड़ी से निकला। वो निकलकर अपने रास्ते पर जा रहा था। अब राजमहल का रास्ता जो है जंगल से होकर जाता था। उससे पहले एक नया राजमहल जिसमें राजा बैठते हैं, तो राजमहल में नया राजमहल बना हुआ था। अब दोपहर, तपती दोपहर, इतनी धूप जिसमें से वो भागता हुआ जा रहा है। राजा ने सोचा यार ये लड़का जो है जंगल की तरफ भाग रहा है, कुछ ना कुछ कोई कारण है। वो अपने जो है राजमहल के ऊपर खड़े खड़े अपने मंत्रियों से बात कर रहे थे, कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। तो राजा ने मंत्री को ऑर्डर दिया कि लड़के को पकड़ कर लेकर आओ। ये लड़का इतने तेज कैसे भाग रहा है और जंगल में क्यों जा रहा है, क्योंकि मुझे प्रजा का ख्याल रखना जरूरी है, तो इसे बुलाया जाए। अब राजा के जो सिपाही है वो गए और राम सिंह को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। अब राम सिंह को पेश किया। राम सिंह ने जो है लगा कि आज राजा ने मुझे पकड़ा, क्यों बुलाया, उसके दिमाग में ये चल रहा था। लेकिन वो ईमानदार था। अब राजा ने पूछा कि इस तपती धूप में तुम कहाँ जा रहे हो? तो राम सिंह ने कहा कि राजा जी, मैं जो है मेरा खजाना पुराने राजमहल के पीछे छुपा रखा है, वो लेने जा रहा हूँ। खजाना? राजा ने सोचा कि क्या कितनी कुछ मोहरे हैं, 10,000 5,000 मोहरे हैं कि नहीं राजा जी, मेरा एक चांदी का सिक्का है जो मैं काफी समय से वहां छुपा के रखा था, वो लेने के लिए जा रहा हूँ। एक चांदी का सिक्का लेने के लिए तुम जंगल में उस राजमहल के पीछे जा रहे हो और इस तपती धूप में। तुम हमारे राज्य के एक नागरिक हो, तो हम चाहते हैं कि तुम्हें एक सिक्का दिया जाए। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं राजा जी, मुझे आपका ये सिक्का नहीं लेना, मुझे तो वही सिक्का लेना है जो मैं वहां रख के आया। तो राजा ने कहा यार ये लड़का मेरी बात नहीं मान रहा है, उसे वही सिक्का चाहिए, तो इसे और लालच दिया जाए। अब राजा ने कहा कि चलो मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के देता हूँ, तुम इस तपती धूप में चले जाओ, अपनी पत्नी को मेला दिखा कर आओ, ये 2 सिक्के ले जाओ, वो सिक्का मत लेकर आओ। राजा ने ये बात कही तो राम सिंह ने कहा कि नहीं राजा जी, मुझे वही चांदी का सिक्का लाना है, चाहे आप मुझे 2 सिक्के दो, लेकिन मैं वो सिक्का जरूर लेकर आऊँ। राजा ने सोचा ऐसा क्या है उस सिक्के में, और ये तो बिल्कुल अब मान ही नहीं रहा। तो राजा ने सोचा कि इसे और लालच दिया जाए। राजा ने कहा चलो तुम्हें एक काम करता हूँ, मैं उस सिक्के के बदले 100 मोहरे देता हूँ, अब तो तुम राजी। तो राम सिंह ने कहा राजा जी, मैं आपके हुक्म की पालना जरूर करता हूँ, लेकिन मुझे तो एक बार वो सिक्का जरूर लाना है। अब राजा ने सोचा कि यार आखिरकार ऐसा क्या है, अब कितना लालच देने के बाद में भी राम सिंह मान नहीं रहा है। राम सिंह को समझाया कि राम सिंह मैं इतना जो है 100 सिक्के दे रहा हूँ, मोहरे दे रहा हूँ चांदी की सोने की, तुम एक काम करो, अपनी पत्नी को घुमाओ, अपनी अच्छी से जिंदगी काटो। लेकिन राम सिंह ने कहा नहीं राजा जी, मुझे तो वही सिक्का लेकर आना है और मैं उस सिक्के को जो है अपनी पत्नी को घुमाऊंगा। मैं यदि आपकी ये राशि ले लूंगा तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैं यदि उस सिक्के को आज लाता तो मैं कितना, जब वो मुझे सिक्का मिला तो मुझे कितनी खुशी हुई थी और मुझे
ये अपने मन में धार लिया था मैंने कि वो सिक्का जिससे मैं एक दिन मेरी पत्नी को कुछ दिलाऊंगा, तो मेरे लिए वो सिक्का बहुत है। अब राजा ने कहा कि यार उनका भी हट था, 3 हट होते हैं, बाल हट, राज हट और योग हट, ये 3 हट होते हैं। अब 3 हट इधर है, बाल हट था उसका राम सिंह का, इधर है राज हट राजा का। तो राजा ने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें जो है तुम जो मांगोगे वही इनाम दूंगा, तो तुम जो ये काम करो 1000 मोहर ले लो, लेकिन तुम वो सिक्का मत लेना। राजा ने उसकी ईमानदारी की परीक्षा लिया, 1000 मोहरें प्यार नहीं। राजा जी ने ये बात कहने पर भी राम सिंह ने कहा नहीं, मुझे तो महाराजा यही, आप जो है मुझे कुछ मत दो, मुझे वो सिक्का लेकर आने दो। राजा को लग गया कि ये बहुत ईमानदार आदमी है राम सिंह, और ऐसे ही अपने राज्य में जो लड़के हैं उन्हीं की वजह से आज हमारा राज्य जो है फूल रहा है। ईमानदार, दृढ़ निश्चय इस लड़के का, बिल्कुल इसने जो है अपना ईमान नहीं बेचा, और ये दृढ़ निश्चय है कि मुझे वो सिक्का चाहिए। राजा ने कहा मैं तुम्हारी इस जो है सोच की वजह से मैं प्रभावित हुआ हूं और मैं तुम्हें आधा राज्य देने की घोषणा करता हूं, अब तो तुम वो सिक्का मत लेकर आओ। तो राजा का ऐसी आदेश सुनकर राम सिंह ने सोचा कि अब राजा ने इतना आधा राज्य का कह दिया, यदि ये बात नहीं मानूंगा तो मुझे दंड भी दे सकते हैं राजा। तो उन्होंने कहा राजा आपका ऑर्डर हमारे माथे पर है और आपका कहना मान रहा हूँ, लेकिन मुझे आधा राज्य जो आप दे रहे हो, लेकिन मैं उत्तर दिशा का राज्य लूंगा। राजा ने कहा तू बड़ा बुद्धिमान भी है, तुमने जो राजमहल है उत्तर दिशा में उसको प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारी इस दृढ़ निश्चय, तुम्हारी ईमानदारी और ये जो तुम्हारा एक आत्मविश्वास है उसको मैं जो सम्मान करता हूँ, तो मैं आधा राज्य देता हूँ। तो राजा से आधा राज्य लेकर वो पहुंचा। उस रुपये की उसने अहमियत बताई राजा को, आज वो रुपया नहीं होता तो राजा जी ये आधा राज्य, और मैं यदि अपना ईमान बेच देता तो मुझे नहीं मिलता। तो जीवन के अंदर जो भी काम करो ईमानदारी से करो, दृढ़ निश्चय रखो, आत्मविश्वास रखो, अपने जीवन के अंदर आपको सफलता जरूर मिलेगी यदि आपने दृढ़ निश्चय रखा है, और अपनी जो ईमानदारी है उसकी बदौलत आपको जरूर सफलता मिलेगी। अपने जीवन में यदि सफलता चाहते हो तो लगातार मेहनत कीजिए, अपने बड़ों का मान सम्मान कीजिए, अपने आप को जो है समय दीजिए। तो अपने जीवन में अपने आप को समय दीजिए, आपका समय जरूर चेंज होगा। ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।